Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Student, I hope all of you have complete your copy and you will revise your exercise what we have completed in previous videos. In previous video student, we have completed the reading of lesson 3, A Boy Judge. Now, today I will explain you that lesson. कि एक समय की बात है कि 3 चोर रहते हैं, वो एक गोल्ड का पॉट चुरा कर अपने एक टाउन से वो अपने विलेज वापस आ रहे होते हैं। तो जब वो वहाँ से निकलते होते हैं तो रास्ते में एक स्मॉल टाउन पड़ता है जब तक रात हो जाती है। उनका विलेज अभी उससे काफ़ी दूर था। तो उनका जो चीफ रहता है थीफ का, वो अपने बाकी साथियों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम अपने विलेज जो है वो सेफली इस गोल्ड के साथ पहुँच जाएंगे। तो चलो कहीं पर हम इसी टाउन में कहीं पर कोई घर देखते हैं और वहाँ पर स्टे करते हैं रात को। उनके फ्रेंड्स जो रहते हैं उनका भी ये मानना है कि हाँ यही सही रहेगा कि हम आज स्टे करें। तो वो सब वहाँ पर सर्च में लॉज के लिए कि रात को कहाँ गुजारना है उसके लिए सर्च करते हैं विलेज। तो उन्हें एक ओल्ड वुमेन का घर मिलता है और वो ओल्ड वुमेन एग्री हो जाती है उन्हें अपने हट में रोकने के लिए। तो तीनों चोरों को जो थे थीव्स, उनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं था कि गोल्ड का पॉट कौन रखेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओल्ड वुमेन को उसको रखने के लिए दे देंगे। ओल्ड वुमेन को पॉट देते हुए थीव्स ने उसे ये समझाया, उसको पहले केयरफुली क्ले का पॉट था उसको अच्छे से बंद किया मिट्टी से और उसको कहा कि आप ये जो हमारा पॉट है इसे बहुत अच्छे से रखिएगा और जब तक हम तीनों एक साथ आकर इसको नहीं मांगेंगे तब तक आप इसे मत दीजिएगा। ओल्ड वुमेन एग्री हो गई। तो उसने पूछा कि भाई ये तुम लोग कब मांगने आओगे, अगले सुबह आओगे? तो चीफ ने बोला कि हाँ हम सुबह मांगेंगे। तो श्योर होके उसने उसे बहुत सेफ प्लेस पर रख दिया। अब जो तीनों चोर थे उन्होंने अपना डिनर बनाया। डिनर खाने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तो जो उनमें सबसे छोटा था, यंगेस्ट था, वो ज़्यादा क्लेवर था। वो चाहता था कि वो जो गोल्ड का पॉट है वो उसे मिल जाए। तो वो प्लान सोच रहा था बैठकर। तभी उसे एक वुमेन दिखाई दी जो दही बेच रही थी, कर्ड्स। तो यंग थीफ ने बोला कि देखो वो एक औरत आ रही है, वो कर्ड्स बेच रही है, चलो अपन खरीदते हैं। चीफ ने कहा हाँ ठीक है, वी विल बाय सम, हम कुछ खरीद लेते हैं। तो जाओ पॉट लेकर आओ ओल्ड वुमेन से। तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई, अवसर था जो यंग मैन चाह रहा था। तो वो ओल्ड वुमेन के पास गया और उसने कहा कि जो पॉट हमने तुम्हें रखने के लिए दिया था वो हमें दे दो। तो वुमेन ने बोला कि तुम्हारे चीफ ने तो कहा था कि जब तक तुम तीनों आके एक साथ नहीं मांगोगे तब तक नहीं देना है। तो यंग मैन ने कहा लेकिन चीफ ने ही मुझे भेजा है। अब जो ओल्ड वुमेन थी वो अपने काम में ज़्यादा बिजी थी, तो वो बाहर जाके चीफ से पूछ नहीं सकती थी। तो उसने अंदर ही अपने घर के अंदर से ही आवाज़ लगाई कि पॉट यंग मैन को दे दूं। तो चीफ को समझ में नहीं आया कि वो गोल्ड पॉट के बारे में बात कर रही है। तो उसने बोला कि हाँ दे दो। ओल्ड वुमेन ने वो पॉट जो था वो यंग मैन को दे दिया और जो यंग मैन था वो चुपचाप उस जगह से निकल गया। अब जो चीफ था वो वेट कर रहा था, बहुत देर बाद वो अंदर गया। उसने वहाँ पाया सब सारी चीज़ें उसे पता चली। तो वो ओल्ड वुमेन को एक्यूज करने लगा कि तुम बहुत केयरलेस हो और तुम जो हमारा गोल्ड लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी तुम्हें भरपाई करनी है। ओल्ड वुमेन बोलती है कि उसको मालूम ही नहीं था कि उस सील्ड पॉट में गोल्ड है और वो क्या करे। वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और चीफ से माफ़ी मांगती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन चीफ वो उसे नहीं छोड़ता। अब इन सब सारी चीज़ों में जो लेडी रहती है, ओल्ड वुमेन रहती है, वो किंग के पास जाती है और उसको सारी स्टोरी सुनाकर किंग को और उससे कि मेरी लाइफ सेव कीजिए, इससे भीख मांगती है। किंग एक बॉय को बुलाता है जिसका नाम रहता है रमन्ना। तो जो रमन्ना है वो बहुत इंटेलिजेंट बॉय रहता है और वो अक्सर राजा की मदद किया करता था उनके जजमेंट्स में।
ओल्ड वुमेन ने पूरी स्टोरी जो थी वो बॉय को सुना दी। अब रमन्ना ने किंग से कहा कि आप चीफ को बुलाइए, और रमन्ना ने इन्फॉर्म किया कि वो किस जो टाइम है, उसने एक डे डिसाइड कर दिया कि उस दिन उस केस का डिसीजन होगा। तो ऑन द डे ऑफ द ट्रायल के दिन पर सब लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि अब बॉय जो है वो कैसे डिसाइड करेगा केस। तो जब रमन्ना कोर्ट रूम में आया तो उसने क्या देखा कि वो बिल्कुल कोर्ट रूम जो था वो लोगों से भरा हुआ था, पैक्ड विद पीपल। अब थीफ जो थे उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी पहले सुनाई और उन्होंने ओल्ड वुमेन को केयरलेसनेस कहते हुए एक्यूज्ड ठहराया, दोषी। तो ओल्ड वुमेन बेचारी रो रही थी, बोलती मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब औरत हूँ। रमन्ना ने थीव से कहा कि क्या तुमने औरत को ऐसा कहा था, ओल्ड वुमेन को, कि जब तुम तीनों एक साथ पॉट मांगोगे तभी देना? चीफ ने कहा हाँ, हमने ऐसा कहा था, और बाकी किसी कंडीशन में मत देना। तो रमन्ना ने कहा तो इस बात के लिए आप जाइए, अपने तीसरे दोस्त को लेकर आइए और एक साथ पॉट मांगिए, ओल्ड वुमेन वो पॉट आपको दे देगी। तो अब दोनों जो चोर थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कि कहाँ से उस तीसरे दोस्त को ढूंढ कर लाएं। तो उन्होंने केस वापस ले लिया। वुमेन जो थी वो बहुत खुश हुई और कोर्ट रूम में जितने लोग थे वो सब रमन्ना की समझदारी और होशियारी की तारीफ करते हुए चले गए। So student, this is the story of A Boy Judge. So you have to read it once again and try to understood it.